वेलकम एवरीवन। आज हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अगर हम अपने अराउंड देखें, हम अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं। कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं और कुछ गैस होती है। तो ये जो मैटर होते हैं, ये सॉलिड क्यों होते हैं, लिक्विड क्यों होते हैं और गैसेस क्यों होते हैं? दीज स्टेट्स ऑफ द मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो वहाँ से डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बुक लें, उसके अराउंड पेंसिल से उसको स्केच करें, तो हम देखेंगे कि उसकी एक शेप बन रही है। तो जो सॉलिड होते हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। अगर हम बुक को कंप्रेस करने की ट्राई करें तो वो नहीं होगी। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to the outside force. जब हम सॉलिड्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप मेंटेन करके रखते हैं, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं। अगर हम सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाए रखें, उसके ऊपर फोर्स लगाए रखें, तो वो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसलिए इनको बोलते हैं रिजिड। अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो क्या होगा, रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है और एक टाइम आता है कि जब वो ब्रेक हो जाता है। तो क्या इसको हम सॉलिड बोलेंगे? अगर हम शुगर और सॉल्ट को एक जार के अंदर मिक्स कर दें तो क्या वो सॉलिड होंगे? या फिर अगर जो स्पॉन्ज होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अगर हम उसको कंप्रेस करें तो उसकी भी शेप कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाती है, तो क्या उसको भी हम सॉलिड बोलेंगे? ये एक रबर बैंड है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, दोनों तरफ से इसको स्ट्रेच करें, तो क्या होगा, ये स्ट्रेच होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये ब्रेक हो जाएगा। हमने प्लेट के अंदर शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया, तो शुगर के और सॉल्ट की जो ईच जो उसका पार्टिकल होगा, हर एक दाने जो होंगे शुगर और सॉल्ट के, उनकी जो शेप होगी वो तो फिक्स रहेगी, चाहे हम उसको हाथ में रखें या फिर प्लेट में रखें। जो स्पॉन्ज होता है उसके अंदर माइन्यूट छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एयर ट्रैप हुई होती है। जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं तो ये जो माइन्यूट होल्स होते हैं, इनके अंदर जो एयर होती है वो रिलीज़ हो जाती है, वो स्पॉन्ज से बाहर चली जाती है और स्पॉन्ज कॉम्प्रेस हो जाता है। और जब हम इस प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं तो जो स्पॉन्ज है वो फिर से अपनी प्रीवियस स्टेट में आ जाता है। तो इसको भी हम सॉलिड ही अज्यूम करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेट वी हैव लिक्विड स्टेट। अगर हम डिफरेंट साइज के कंटेनर लें, में हम डालेंगे 50 ml वाटर, दूसरे में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 50 ml, तीसरे में हम कोई भी जूस ऐड कर देंगे 50 ml, और चौथे में हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, जो वॉल्यूम है सबका वो तो 50 ml है, पर जो यहाँ पर जो शेप होगी वो इन कंटेनर के अकॉर्डिंग सबकी चेंज हो जाएगी। अगर हम दो डिफरेंट साइज़ के या शेप के कंटेनर लें, फर्स्ट कंटेनर में हम डालेंगे 50 ml ऑफ वाटर। अगर उसी 50 ml वाटर को हम सेकंड कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉल्यूम है वाटर का वो तो 50 ml ही है, वॉल्यूम तो सेम रह रहा है, चाहे हम कंटेनर 1 की बात करें चाहे कंटेनर 2 की बात करें। और सेकंड जो शेप है लिक्विड की, वाटर की, वो चेंज हो रही है। फर्स्ट कंटेनर में शेप ऐसी थी और दूसरे कंटेनर में जब हम डालेंगे तो वो दूसरे कंटेनर की शेप ले लेगा। और थर्ड, जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, जब हम एक कंटेनर से उसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो फ्लो कर रहा है। सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, पर उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी शेप चेंज हो रही है, पर वॉल्यूम फिक्स रह रहा है। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, और जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं जिसकी वजह से उनकी शेप चेंज होती है, इसलिए उनको रिजिड नहीं बोलते हैं, बट लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है। लिक्विड्स फ्लो करते हैं इसलिए उनको फ्लूइड बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज़ गैसियस स्टेट। जो गैसेस होती हैं उनका न तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और न ही फिक्स्ड शेप होती है। अगर हम 3 सिरिंज लें, फर्स्ट को हम अनटचेबल छोड़ देंगे, उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे,
उसको एज इट इज़ रहना देंगे और सेकेंड सिरिंज में हम वाटर ऐड करेंगे और थर्ड सिरिंज में हम चॉक ऐड कर देंगे। अगर हम उसके एक नोज़ल को रबर कॉर्ड की हेल्प से लॉक कर दें और उसका अगर हम पिस्टन को प्रेस करें तो तीनों सिरिंजेस में हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट वाली सिरिंज होगी वो सबसे ज़्यादा ईजिली और जल्दी प्रेस हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो वाटर होगा उसको कंप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा और जो चॉक होगा वो सबसे कम कंप्रेस होगा। सो यहाँ से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेस होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होती है और सॉलिड्स की सबसे कम होती है। सॉलिड्स के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे कुछ टाइम बाद पर कंप्रेस नहीं होंगे। जो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज़ हम कुकिंग में करते हैं, और जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी गैसेस होती हैं जिनको पर्टिकुलर प्रेशर से और पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कंप्रेस किया जाता है। और गैसेस की इस प्रॉपर्टी की वजह से, हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम स्मॉल से सिलेंडर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। जब घर में खाना बन रहा होता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब खाना बन रहा होता है तो उससे जो वेपर्स निकलते हैं, जो अरोमा निकलता है, वो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है और एयर के साथ मिक्स होके वो हमारे तक पहुंच जाता है। हॉट कुक्ड फूड की जो फ्रेगरेंस होती है वो हमारे तक बहुत कम टाइम में पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू जो लिक्विड्स होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनकी स्मेल हमारे तक दूर से नहीं पहुंचती है, या फिर जो ठंडा फूड होता है उसकी स्मेल भी नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसेस होते हैं, ठीक है, हॉट कुक्ड फूड जब कुक होता है तो उससे जो अरोमाज निकलती हैं, उससे जो वेपर्स निकलते हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वहाँ से ट्रैवल करके हमारे तक पहुँच जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कोल्ड फूड होता है या फिर जो लिक्विड्स होते हैं। गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं। उनमें डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस में जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो लिक्विड होते हैं, उनमें जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है, इसलिए इनमें डिफ्यूज़न लिक्विड से कम रेट पे होता है। और जो सॉलिड होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मैक्सिमम नेग्लिजिबल होता है, वो इजीली फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनमें डिफ्यूज़न का जो रेट होता है वो सबसे कम होता है। डिफ्यूज़न का जो रेट होगा वो सबसे ज़्यादा गैसेस में होगा, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। अगर हम एक बलून के अंदर हवा फिल करें, हवा क्या है? गैस है, मतलब हम उसके अंदर गैस फिल कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। कुछ टाइम बाद अगर हम बलून के अंदर हवा डालते जाएँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। ये पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में। ये क्या करेंगे? जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो ये आपस में भी टकराएंगे और जो वॉल होती है उसके साथ भी टकराएंगे। तो इस टकराने से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कंटेनर की वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बलून फट जाता है। गैस के पार्टिकल्स की जो रैंडम मूवमेंट होती है हर डायरेक्शन में, या जब पार्टिकल्स हिट करते हैं एक दूसरे को, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिस कंटेनर में उस गैस को डाला जाता है उसकी वॉल्स के ऊपर। गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे। ऑल्सो ये क्या करेंगे? जो कंटेनर होगा उसकी वॉल को भी हिट करेंगे, जिसकी वजह से एक प्रेशर बन जाएगा कंटेनर की वॉल के ऊपर। और ये जो प्रेशर होता है ये गैस के पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट की वजह से एक्सर्ट होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।